हाँ तो बच्चों, अभी आप क्या पढ़ा था? बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात कितनी होती है, कैसे पता लगता है, और घात के आधार पर बहुपद को कैसे पहचानते हैं, फिर पदों के आधार पर बहुपद को कैसे पहचानते हैं। अब बेटा मैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, अब तुम्हारे पास अपनी बुक है, किसी के पास तो बुक खोल लीजिए, अन्यथा मैं आपके पास शुरू होने से पहले आपको एक फोटो भेज दिया जाएगा। किसका? 2.1 का। आप 2.1 को पहले देख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, फिर आप वीडियो को एक एक क्वेश्चन देखिए, उसे रोकते जाइए, करते जाइए। मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए, अपनी बुक उठाइए। बुक में बेटा पहला क्वेश्चन है, यानी कि नीचे दिए हुए जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, जो भी नीचे दिए हुए हैं, हमें समीकरण दी हुई हैं जो, उनमें बताना है, हमें कुछ बहुपद दिए हुए हैं, उन्हें बताना है कि इन वन वेरिएबल एंड, यानी कौन कौन सा एक चर है, एक चर है, और कौन सा एक चर नहीं है, उसका हमें रीजन भी देना है। चर बताने हैं, एक चर है। एक चर का मतलब मैंने बताया, पहले तो हम देखेंगे कि वह बहुपद है कि नहीं है। अगर बहुपद है फिर हम उसमें देखेंगे कि चर कितने हैं। चर का मतलब जिसकी संख्याएं बदल जाए। मान ले किसी बहुपद में, जैसे मैं पहला बहुपद लिखता हूं, पहला वाला पार्ट लिखता हूं, फर्स्ट पार्ट। बेटा फर्स्ट पार्ट है 4x की पावर 2 माइनस 3x और प्लस क्या है 7। अब यहां देखिए, हमें बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, और है तो ये एक चर वाला है कि नहीं। देखो बेटा, यहां पर इस x को देखो, चर कौन है? ये वाला। यहां क्या है? चर। तो एक कौन है चर इसमें? x, और तो कुछ नहीं है x के अलावा। 1 2 3 4 को मत देखो, केवल हमें किसे देखना है? चर को। चर कौन है इसमें? x। इसका मतलब यह चर कैसा चर है? एक चर है। दो तो नहीं चर है इसमें, दो संख्याएं तो नहीं है, y तो नहीं आया कहीं भी। चलिए अब हम देखते हैं बहुपद है कि नहीं। यहाँ पर x की घात कितनी है? 2। यहाँ पर कितनी है x की घात? 1। तो x की घात पूर्ण संख्या है। क्या है? चर की घात पूर्ण संख्या है। चर की घात क्या लिखेंगे? पहले तो आंसर हमारा क्या आएगा? हाँ, यह एक बहुपद है। फिर लिखेंगे इसका रीजन क्या है? चर की घात पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या बेटा? पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है इसलिए यह क्या है? एक चर है। कैसा चर है? एक चर है, एक चर बहुपद है, इसलिए क्या है? ये एक चर बहुपद है। अब बोलो समझ में आ गया? अभी हमने, फिर मैं दोबारा बताता हूं, यहाँ पर चरों को देखिए कौन कौन है? x है। x की घात देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता 1 लिखा होता है। तो 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या है? चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक चर क्या है भाई? एक चर बहुपद है। हो गया पहले वाला पार्ट, इतना ही लिखना है। फिर बताना, दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरे पार्ट में बेटा सेकंड पार्ट में लिखा, देखिए सेकंड पार्ट में है y की पावर 2 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पर इस अचर को मत देखिए, इस पर अंडर लग रहा, क्या y पे लगा अब तो अंडर तो काम खराब हो जाता है ना भाई। अब किस पे लग रहा? y पे। y कौन है? अचर, चर है। y कौन है? चर है। 2 क्या है? अचर है। हमें देखना किस पे है? चर की घात को। चर की घात कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। कैसा बहुपद है? एक चर बहुपद है। एक ही चर है, इसमें एक ही तरह का है, और उसकी चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी एक चर बहुपद है। हाँ, इसका आंसर भी क्या आएगा? हाँ, और इसी तरह चर की घात पूर्ण संख्या है। इसका रिजल्ट देते हैं। पहला वाला पार्ट भी हो गया, दूसरे वाला पार्ट भी हो गया। अब बेटा तीसरा पार्ट लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है? एक एक पार्ट करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, कॉपी पर जरूर लिखिए। जैसे चलाते हो आप अपनी टच को जो भी है उसे बंद कर दो, पॉज करके लिख लीजिए, फिर दोबारा से फिर शुरू करिए, फिर लिख लीजिए। छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं, आधे आधे घंटे में आपका पूरा हो जाएगा। मैं अगर 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाऊंगा, आप आधा घंटा कर लेना। अभी थर्ड पार्ट है बेटा, इसका थर्ड पार्ट है। क्या कहता है थर्ड पार्ट? इसमें कहता है 3 √t
अब 3√t और t √2। अब ध्यान देना, देखो मैंने बताया था, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 3√t और प्लस t √2। पहले तो सबसे पहले क्या देखोगे, चर कौन है। अपने आप से सवाल पूछो, इससे सवाल, चर कौन है, t है भाई, चलो t है। t की घात क्या है, यहाँ पर बेटा t की घात इतनी 1/2, बस इसी से काम बिगड़ जाता है। जब t की घात यानी कि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होती तब वह बहुपद नहीं होता। तो क्या लिख देंगे, यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। तो बेटा ठीक आ गया समझ में, यह बहुपद। अब आपको पहचान होगी, चर तो एक ही था परंतु t की घात पूर्ण संख्या नहीं थी। इस पे ना सब पे देखना, सारे जितने भी चर है, कोई सा भी चर ऐसा ना हो जिसकी घात पूर्ण संख्या ना हो, तो हम क्या कह देंगे, वह बहुपद है ही नहीं। अब आगे चलते हैं, और इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में y प्लस 2/y, ये तो भाई फोर्थ पार्ट। अब ये भी देखते हैं। अब तुम कहोगे यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, नहीं बेटा, नीचे नहीं होना चाहिए, y कहाँ होना चाहिए, ऊपर जाना। जब यहाँ 1 है, तुम्हें 8 में पढ़ा होगा, इसे ऊपर ले जाएं तो y प्लस 2y की पावर क्या बन जाएगा, -1। तो यहाँ पर y की घात कितनी आ गई, -1। यहाँ पर y की घात कितनी है, 1। तो -1 क्या है भाई, -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है। मैंने क्या बताया, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 1 2 3 आगे तक। -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, y यानी कि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि पहले लिख दो y की घात -1, तो इसका आगे लिख दो चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। हो गया काम इसका, बहुपद है नहीं हो, छोड़ दो, बहुपद नहीं है भाई, समझ आ गया, लिख लो। अब आगे चलते हैं, अगला पार्ट लेते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है बेटा, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है पांचवा पार्ट। x की घात कितनी है, 10, y की घात कितनी है, 3, यहाँ पर t की घात कितनी है, 50। अब आप देखिए इसने क्या कहा है, बहुत ध्यान से देखो, x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50। कुछ बच्चों के दिमाग में आओ तो एक बहुपद है जी, क्यों है भाई बहुपद, यहाँ पर x है, घात तो सबकी है पूर्ण संख्या, परंतु उसने पूछा है एक चर बहुपद, एक चर, केवल एक चर आना चाहिए, चर मतलब एक संख्या, एक जैसे, यहाँ x है चर, यहाँ y है चर, यहाँ t है चर, तो चर अलग अलग हो गए, भिन्न भिन्न, तो यह एक चर बहुपद नहीं है, यह एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग चर आ रहे भाई। तो उसने पूछा था एक चर बहुपद चाहिए हमें, तो इसका मतलब यह एक चर बहुपद नहीं है, इसे मिटो देते हैं बेटा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल चैप्टर है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुत अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन इसने कहा है एक्स स्क्वायर के गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक। गुणांक का मतलब होता है बेटा कोफिशिएंट, गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट। अब देखिए मैं यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स। सेकेंड पार्ट लिखता हूँ, यहाँ पर है 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 3। थर्ड पार्ट लिख लेता हूँ, क्या है थर्ड पार्ट, पाई/2 और एक्स की घात 2 प्लस एक्स। ठीक है भाई। और फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट है √2x और भाई -1। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2
में पूछा गया है कि नीचे दिए गए बहुपदों में एक्स स्क्वायर के गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें जो ये दिए हुए हैं बहुपद, इनमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। आप देखना है जहां जहां जो पद एक्स स्क्वायर है उसे आप गोल कर दीजिए। यहां भी इसके साइन सही, क्या करें, इसे चिन्ह सही ऐसे कर दो, इसे भी कर दो, यहां पर इसे कर देते हैं। यहां पर है ही नहीं एक्स स्क्वायर, यहां पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो यहां पर हम लिखेंगे जब कुछ नहीं है इसके साथ में तो क्या बोला जाता है। मान लिया एक पेन है तो इसे क्या कहोगे, पेन। एक पेन तो नहीं कहने, अगर दो पेन ले लूं मैं तो क्या कहोगे, दो पेन। तो जब खाली पेन है तो इसका मतलब क्या है, एक पेन। तो अब एक्स स्क्वायर अकेला है, कौन है इसके साथ में, 1। तो क्या होगा यहाँ गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे गुणांक बेटा, गुणांक आएगा इसका +1। प्लस का है इसके साथ में, आसान हो गया। इसके साथ में कौन है, 1 तो है ही और माइनस भी है, तो यहाँ पर गुणांक क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पर गुणांक देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखोगे, आ गया होगा समझ में, गुणांक क्या है, π/2। अब यहाँ पर तुम्हें देखने पर हर्ष होगा कि बेटा x की पावर 2 तो यहाँ सर है ही नहीं, कहाँ से लाए गुणांक। अरे भाई हम एक काम कर लेते हैं बहुत सिंपल सा, मैं ऊपर का मिटो दूं, यहाँ से लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर यहाँ लिख देते हैं, ये वाला √2x - 1 यहाँ पर है नहीं, हमारे पास नहीं है, तो हम एक छोटा सा काम करेंगे, जब है नहीं प्लस यहाँ लगाओ, 14 लगाओ, 0x² कर दो भाई 0 गुणा करें तो 0 तो होगा, किसी में हम 0 ऐड कर दें, मैं कहूँ 2 + 0 क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा, तो ये कर दिया, तो गुणांक क्या हो गया, 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x² का गुणांक क्या है बेटा, गुणांक क्या है, 0। तो इसका मीन्स ये हुआ हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। 2.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट, और शुरू में मैंने इसके बारे में जो कौन बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता, किसकी घात का पता कैसे लगता है, घात के आधार पर बहुपदों को कितने वर्गों में बांटा गया है, पदों के आधार पर बहुपदों को कितने वर्गों में बांटा गया है, एक पदी कैसा होता है, द्विपदी कैसा होता है, त्रिपदी कैसा होता है, रेखीय कैसा होता है, द्विघात कैसा होता है और त्रिघात कैसा होता है। अब बेटा इस लेक्चर में यहीं तक कंप्लीट। थैंक यू बेटा, आप सभी काम करें।